Hi, good morning, all 12th class students, and this is your biology time. And today we will discuss about the lesson number 2, sexual reproduction in flowering plants. ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ये मैं अपने चैनल बायोलॉजी मैजिक गुरु के थ्रू दे रहा हूँ, और आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। सब्सक्राइब इसलिए ताकि मैं और भी जब वीडियोस बनाऊंगा तो आपको आसानी से नेट ऑन करते फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। शेयर इसलिए बिकॉज दिस इज़ द लॉकडाउन, ये लॉकडाउन चल रहा है और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं अगर वो पढ़ रहे हैं और उनको दिक्कत अगर हो रही है तो आई थिंक वो बड़े आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी शेयरिंग से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, एंड दे विल गेट द एजुकेशन एंड दे विल कंटिन्यू देयर एजुकेशन। ओके, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने जो बात की थी वो मेगास्पोरोजेनेसिस की थी। अब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिनेशन। देखिए, पॉलिनेशन क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ आ गई कि व्हाट इज पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन एक सिंपल सी प्रोसेस है, मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा पार्ट। स्टिग्मा क्या है? एक पिस्टिल का पार्ट होता है। पिस्टिल क्या है? इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द स्टिग्मा, इसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। इसमें एक केमिकल अंदर लगा होता है जिसकी वजह से ही अट्रैक्ट होकर के जो भी एजेंट्स हैं वो स्टिग्मा को लाते हैं या स्टिग्मा आता है, एंड आफ्टर दैट कम इनटू बाय द स्टाइल टू द ओवरी, यहाँ तक पहुँचता है। तो सीधी सी बात हम समझ गए कि व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल ऑफ ए फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ओके, क्लियर। हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो फ्लावर है वो दो तरीके का है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इफ बोथ प्लांट इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल बोथ द पार्ट्स आर फाउंड ऑन द सेम फ्लावर दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट फ्लावर, या इसे हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। ठीक, अब सपोज मान लीजिए इसे मनुष्य बोलेंगे। अब कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जिसमें केवल एक ही पार्ट होगा, मेल या फिर ओनली फीमेल, तो ऐसे प्लांट इनकम्प्लीट फ्लावर हैं, ऐसे फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस फ्लावर एंड देयर पॉलिनेशन कैटेगरीज आर देयर, इनकी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे ऑटोगैमी, ठीक है, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोगैमी की कि ऑटोगैमी क्या होता है। अब देखिए, ऑटोगैमी क्या चीज़ है। ऑटो मीन्स सेल्फ और गैमी मीन्स पॉलिनेशन, विच इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो। इट मीन्स जो शो करे कि सेल्फ पॉलिनेशन, बट हाउ, ये भी ध्यान रखें कि सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। अब ये जो ऑटोगैमी है ये सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है, जिटोनोगैमी है ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, और जो जीनोगैमी है ये क्रॉस पॉलिनेशन है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, हो भी गया होगा, क्योंकि कई बार नेट पर भी कुछ अंट शंट डाला हुआ है उल्टा सीधा, जिसकी वजह से वो लोग कंफ्यूजन हो जाता है उन्हें। लेकिन डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट्स, मेरी ये वीडियो बहुत बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ज़रूरत पड़े तो इसको पॉज करके धीरे धीरे सुनिए, दो बार सुनिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए कैसे सेल्फ पॉलिनेशन है ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। देखिए, अगर हम एक बात कर रहे हैं, एक ही फ्लावर, एक फ्लावर है, इसमें दोनों ही पार्ट हैं, ध्यान रखेंगे दोनों ही पार्ट हैं, मेल और फीमेल, बोथ द पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द सिंगल फ्लावर, एंड देन द pollen grains of the stigma pollen grains of the anther transfer to the stigma पर ट्रांसफर होगा, लेकिन उसी फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड द ऑटोगैमी, ये ध्यान रखें, दैट इज द ऑटोगैमी। मीन्स क्या है ऑटोगैमी? ऑटोगैमी इज द टाइप ऑफ pollination in which a flower has both the part, male and female both, and from the male part, from the anther, pollen grain comes and go to the या reach to the stigma part of the same flower, उसी फ्लावर में, उसी में, ये ध्यान रखें, यहाँ मैं फ्लावर की बात कर रहा हूँ, प्लांट को नहीं कह रहा हूँ, उसी फ्लावर, एंड पॉलिनेटेड, और बाद में फर्टिलाइजेशन, दैट इज द ऑटोगैमी। अब हम बात करते हैं जिटोनोगैमी की है। अभी तो जिटोनोगैमी है, इसमें क्या है, इसमें एक प्लांट है और एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर हैं, बट एक फ्लावर में केवल मेल पार्ट है, दूसरे में केवल फीमेल है। सो इन दिस वन, इन जिटोनोगैमी, द
pollen grains from the anther come and goes to the another flower of the same plant to the stigma part and fuse with. Okay, so that is called the geitonogamy. This is also the part of the self pollination, ये ध्यान रखेंगे. And after that जो अगला हम बता रहे हैं xenogamy, वो कैसे क्रॉस पॉलिनेशन है? बिकॉज इन द xenogamy pollen grains ट्रांसफर फ्रॉम एंथर पार्ट टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ फ्लावर, यानी कि डिफरेंट प्लांट होगा उसके फ्लावर पर होंगे ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड द जीनोगैमी. ये डिफरेंस याद रखें. ओके, और जो हम अभी अब बात कर रहे थे ऑटोगैमी की, ऑटोगैमी में भी 2 टाइप्स अंदर और बन जाएंगे, जैसे क्लेस्मोगैमस. ठीक है, जैसे क्लेस्मो इसे कई जगह बुक में एच भी है, तो इसे हम बोल देंगे एक तरीके से चेस्मोगैमस. ठीक है, चेस्मोगैमस बोल देंगे. और एक होता है क्लास्टोगैमस. तो देखिए चेस्मोगैमस बिल्कुल अदर प्लांट की तरह एक नॉर्मल फ्लावर होते हैं, एक्सपोजेस होते हैं, फ्यूज होते हैं विद द स्टिग्मा. लेकिन जो क्लास्टोगैमस है, ध्यान रखें, उसके जो पॉलन पार्ट हैं, जो एंथर पार्ट हैं, वो बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं. बट जब वो सूख जाते हैं, डेहिसिस एक वर्ड आता है, डेहिसिस का मतलब सूख करके झड़ जाना. जब वो पॉलन झड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जब वो किसी भी एजेंट के थ्रू जब वो गिरते हैं उस स्टिग्मा पार्ट पर, तो वो उसके साथ धीरे धीरे एडजस्ट होकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं. सो इस ऐसे प्लांटों को हम क्लेस्टोगैमस बोलते हैं या इसको क्लेस्टोगैमी बोलते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑटोगैमी एंड दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. ये ध्यान रखें, ये एक डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही इजी शब्दों में आपको बताया है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. बहुत सारी बुक्स हैं, एनसीईआरटी है, प्लस जो है आपका दिनेश है, ट्रूमैन है, और आपकी मॉडर्न एबीसी है, इन सब में दिया हुआ है. बट किसी किसी में कुछ में क्लियर है, कुछ में नहीं है, किसी में बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया कि स्टूडेंट खुद ही कंफ्यूज हो जाए. बट डोंट बी कंफ्यूज, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना. मेरी केवल और केवल इस वीडियो को बस ध्यान से सुनना है और देखना है. नहीं समझ में कोई चीज़ आए तो उसको बार बार पीछे लेके जाइए, पॉज करके फिर दोबारा प्ले कीजिए. हर चीज़ ध्यान से सुनिए. श्योर कह रहा हूँ, गारंटी के साथ आपको टॉपिक क्लियर हो जाए. ठीक है, तो हमने अभी तक बात की आपको ऑटोगैमी, उसके 2 पार्ट्स की, चेस्मोगैमस और क्लेस्टोगैमस. ठीक है, या क्लेस्टोगैमी. और उसके बाद हमने बात की जीटोनोगैमी, और फिर उसके बाद की हमने जीनोगैमी. अब जब ये आ जाते हैं, हमने कहा जीनोगैमी आ गया भाई, क्रॉस पॉलिनेशन. बट हाउ इट विल बी पॉसिबल? जब क्रॉस की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमें एक्स्ट्रा बाहर के एजेंट्स की जरूरत पड़ती है. अब वो बाहर के एजेंट कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के, एबायोटिक और बायोटिक. यानी एबायोटिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? एबायोटिक एजेंट्स होते हैं हमारे विंड और वाटर. तो ये ध्यान रखें, जो एनिमोफिली है, एनिमोफिली है उसे हम कहते हैं विंड पॉलिनेशन, यानी एक तरीके से उसमें विंड हेल्प करती है. और अगर वाटर हेल्प कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोफिली. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वाटर पॉलिनेशन एक तरीके का. ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए एबायोटिक फैक्टर्स. अब हम उसके बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स की. देखिए, बायोटिक फैक्टर्स का मतलब हो गया जो लिविंग है, यानी जितने भी हमारे लिविंग एजेंट्स होंगे वो हमारे बायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं. जैसे मान लीजिए हम एक तरीके का मानते हैं इंसेक्ट्स को. इंसेक्ट्स जब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं जीनोगैमी में, तो हम उसे कहते हैं एंटोमोफिली. EN से स्टार्ट होगा, ध्यान रखें, एंटोमोफिली. तो ये किसके थ्रू होगा? ये इंसेक्ट्स के थ्रू होगा. एंटोमोफिली क्या कहलाएगा? ये एंटोमोफिली. फिर उसके बाद आता है चिरैप्टेरोफिली. ये किसके थ्रू होगा? ये बैट्स. बैट्स माने चमगादड़, ये चमगादड़ों के थ्रू होगा, तो इसे हम चिरैप्टेरोफिली बोलेंगे. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल. अब उसके बाद हम करते हैं मेलकोफिली की बात. अब ये मेलकोफिली किस टाइप का पॉलिनेशन या किसके थ्रू फैलता है? ये जो मेलकोफिली है ये स्नेल और स्लॉथ, यानी इनके थ्रू होगा. स्नेल माने घोंगा, पाइला जिसको भी हम बोलते हैं. ठीक है, उनके थ्रू होगा. और उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं एक सबसे लास्ट, जो हमारा सबसे लास्ट है चिड़ियाँ यानी बर्ड्स, उनके थ्रू जब ये पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली. सो ध्यान आ गया, ये हमारे जो थे 4 टाइप के, ये बायोटिक एजेंट्स थे. और जो 2 टाइप के थे यानी कि एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, ये कौन से थे? हमारे एबायोटिक एजेंट्स. ठीक है, किसके लिए? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, जिसको हमने जीनोगैमी बोला है. क्लियर? ये टॉपिक यहाँ आपका कंप्लीट होता है.
इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए, वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।